नॉलेज सोसाइटी के तस्वुर को समझने के लिए सबसे पहले इंसानी समाज के अंदर जो तरक्की हुई है उस तरक्की के ऊपर हमें नज़र रखनी होगी। मैं दो किताबें सजेस्ट करूंगा जो स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हैं। एक एल्विन टॉफलर की किताब है, ये क्लासिक की हैसियत रखती है, पावर शिफ्ट, और दूसरा प्रोफेसर डॉक्टर युवल नोवा हरेरी की किताब है होमो डास। इन किताबों के मुतालिए से एक बात हमें यह समझ में आती है कि इंसानी समाज 4-5 बड़े बड़े इनकलाबात के बाद आज जिस मकाम पे है वहाँ पे खड़ा है, और हर इनकलाब के अंदर एक ताकत का सरचश्मा हुआ करता था। मसलन सबसे पहला इनकलाब ज़री इनकलाब है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जिसे कहेंगे। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर जो ताकत का सरचश्मा माना जाता था वो लैंड था, ज़मीनें थीं। जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीनें होती थी वो ज़्यादा ताकतवर कंसीडर होता था। उसके बाद फिर ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर साइंटिफिक रेवोल्यूशन नज़र आता है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के अंदर वहाँ पे मशीनें इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। जिनके पास ज़्यादा मशीनें हैं उनके पास ताकत है। अल्टीमेटली फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने एक तीसरी इंकलाब की राह हमवार कर दी जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, सनती इंकलाब। जब मशीनें वजूद में आई तो अल्टीमेटली इन्हीं मशीनों ने प्रोडक्शन, इन्हीं मशीनों ने कंज्यूमरिज्म, इन्हीं मशीनों ने मार्केट को जन्म दिया। तो अल्टीमेटली फिर ताकत का सरचश्मा जो है ना, मार्केट और इंडस्ट्रीज वजूद में आ गई। आज हम जिन माशरों में रह रहे हैं इन माशरों में सबसे बड़ी ताकत नॉलेज है, इल्म है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप विदाउट पैसा, विदाउट ज़मीन भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। आइडियाज़ की अहमियत होती है नॉलेज सोसाइटीज़ के अंदर। इन नॉलेज सोसाइटी के अंदर नॉलेज ताकत होती है। ज़री दुनिया में ज़मीनें ताकत थी, इंडस्ट्रियल दुनिया में कारखाने ताकत का सरचश्मा थी, और आज की हमारी मुआशरों के अंदर इल्म ताकत का सरचश्मा है। अब इल्म से थोड़ा सा आगे बढ़कर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बियॉन्ड नॉलेज डेटा एंड एनालिटिक्स कहते हैं। इल्म वाइडली सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट डेटा इंपॉर्टेंट है। जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा है, मार्केटिंग से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से लेकर, गुड गवर्नेंस से लेकर, डेमोक्रेसी तक, जिंदगी के हर फील्ड के अंदर डेटा एंड एनालिटिक्स की बड़ी अहमियत हासिल है। तो कोर वैल्यू इल्मी मुआशरों के अंदर इल्म, मालूमात, इंफॉर्मेशन, डेटा, और उस डेटा को मैनेज करने, उस डेटा को इंटरप्रेट करने की जो है ना वो सलाहियत अहम होती है, और ये आपकी ताकत बन जाती है। देखिए, नॉलेज सोसाइटी के अंदर आपको 4 केस को याद रखना होगा जो नॉलेज सोसाइटी को डिफाइन करते हैं, इल्मी मुआशरे को। इसमें पहला के है नॉलेज एक्विजिशन, इल्म हासिल करना, नॉलेज एक्वायर करना। अच्छा, इस नॉलेज एक्विजिशन के अंदर साइबर सिस्टम एंड साइबर स्पेस की, WW के, इंटरनेट की, ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और नॉलेज के लिए इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते, जिसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। और इस रिसेंट कोविड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इसकी कितनी वैल्यू है। आज हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, लेकिन घर बैठ के ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो अपना इल्म हासिल कर रहे हैं। आज नॉलेज जो है ना, हमारे एक ब्लिंक के ऊपर, एक क्लिक के ऊपर जो है ना, ह्यूमन आइज की ब्लिंक के अंदर एक क्लिक के ऊपर आप ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज के साथ आप कनेक्टेड हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इस नॉलेज के अंदर भी कैटेगराइजेशन है। आपको इस साइबर स्पेस के अंदर ज़्यादातर आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। आपके पास वो सलाहियत होनी चाहिए कि आप डिग कर सकें, आप उस वसीतर इंफॉर्मेशन से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने लिए निकाल सकें। क्योंकि गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन भी, प्रोपेगेंडा भी, फेक न्यूज़ भी जो है ना उस साइबर स्पेस का हिस्सा है जो किसी भी तरह नॉलेज कहलाने के मुस्तहक नहीं है। तो आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए नॉलेज एक्विजिशन का कि करेक्ट नॉलेज को कैसे जो है ना वो हासिल किया जाए। दूसरा नॉलेज प्रोसेसिंग एंड कस्टमाइजेशन है अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर।
मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर नॉलेज जनरेट कर रहे हैं और उसको साइबर स्पेस के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि मुख्तलिफ उस कॉन्टेक्स्ट के नॉलेज को आप कैसे प्रोसेस करते हैं, उसके लिए रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होगी, उसके लिए आपके नॉलेज के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होगी। अगर आप बचपन से ही ECD प्रोग्राम्स के तहत आप अपने बच्चों के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत पैदा करते हैं तो उनके लिए नॉलेज प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। अदरवाइज़ फिर क्या बन जाता है, हम नॉलेज कंज्यूमरिज्म पैदा होती है, आप दूसरों का क्रिएट किया हुआ नॉलेज रिप्रोड्यूस करते हैं या उसी को कंज्यूम करते रहते हैं। तो नॉलेज प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बिल्ड करना नॉलेज सोसाइटी के अंदर जरूरी है। तीसरी चीज जो है ना, वो इस नॉलेज को गेनफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट करना। सवाल यह है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां, बहुत सारा इल्म लेके आप करेंगे क्या? एक जाती फुलफिलमेंट के लेवल पे अब आपने रुकना नहीं है, आपको सर्वाइवल के चैलेंजेस का सामना है। आपके पास डिग्री तो है लेकिन क्वेश्चन ये है, आपके पास नॉलेज तो है लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस डिग्री को, उस नॉलेज को किसी गेनफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे आपकी मार्केटिंग की नॉलेज, आपकी कंज्यूमरिज्म की नॉलेज, आपकी प्रोडक्शन की नॉलेज, आपकी डिज़ाइन की नॉलेज, आपकी प्लानिंग की नॉलेज, ये तमाम हिस्से जो है ना चीज़ें ज़रूरी होंगी। चौथी चीज़ जो है ना वो इनोवेशन है। आज आप देखेंगे कि अनसर्टेनिटी ह्यूमन सोसाइटीज के अंदर बढ़ रही है, नए नए चैलेंजेस का सामना है, उसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, ये तमाम चीजें वो हैं जो आपकी इस जो एक्वायर आपने नॉलेज किया, जो नॉलेज को आपने अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर कस्टमाइज किया, प्रोसेस किया, अब आप क्या कर रहे हैं, आप नॉलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं इनोवेशन के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू। आपने नॉलेज तो प्रोड्यूस किया, अब इस नॉलेज को डिसेमिनेट करना भी आसान बन गया। आप उस नॉलेज को फरोख्त कर सकते हो, आप उन आइडियाज को सेल कर सकते हो, तो जिसको हम फिर नॉलेज डिसेमिनेशन कहेंगे। आप उस साइबर स्पेस के अंदर अपनी एक्सपर्टीज को, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को जो आपने क्रिएट किया है इनोवेशन के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, आप उसको मार्केट के अंदर फरोख्त करने के लिए तैयार होते हो। ये आपकी नॉलेज सोसाइटी है। लेकिन याद रखिएगा, इस नॉलेज सोसाइटी के कुछ क्रिटिकल इश्यूज भी हैं। T.S. एलियट की जबान में, where is the knowledge we have lost in information and where is the wisdom we have lost in knowledge। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है, आज हमारे पास नॉलेज भी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ग्लोबली हंगर के इश्यूज, भूख के इश्यूज, गुर्बत के इश्यूज, जंग के इश्यूज, अमन के इश्यूज आपको वसी पैमाने पे नजर आएंगे। उसके लिए विजडम की जरूरत होती है, और विजडम हमेशा अखलाकी बुनियादों पे खड़ा होता है, वैल्यूज के ऊपर खड़ा होता है। जहां हम नॉलेज की बात कर रहे हैं वहां पे विजडम, वैल्यूज जरूरी है।